का काम करेगा, लेकिन चाहे उसको दीक्षा लेनी पड़े, पर दीक्षा लेकर के भी दीक्षा लेने का काम करेगा अपने। लेकिन इन सब के साथ साथ कभी भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को वो खोने नहीं देगा। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उससे जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेगा, और उसके लिए वो किसी के आगे झुकने का काम नहीं करेगा। चाहे वो चाणक्य हो, जो कि धनानंद का जो राज्य चल रहा था, जिस तरीके से दुष्कर्म चल रहा था, अत्याचार चल रहा था, तो चाणक्य ने भी अपनी चोटी खोल करके और ये तय कर लिया था कि उसका सत्यानाश करते हुए उसको राजा के पद से नीचे उतारने का काम करा, और उन्होंने करके दिखाया। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने फिर राजा की गद्दी में बैठाने का काम किया। स्वयं नहीं बैठे, उन्होंने उनको राजा की गद्दी में बैठाने का काम किया। ब्राह्मण का एक ये स्वरूप है। लेकिन ब्राह्मण जो आजादी के समय सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके रहा, भारतवर्ष की आजादी में पूरे देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो कि पूरे देश में फैला हुआ। कहीं पर भी चले जाइए, ब्राह्मण समाज के लोग जरूर मौजूद मिलेंगे, और हर तरफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके आजादी में आगे बढ़ के काम किया और आजादी दिलाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सत्ता आई, कांग्रेस ने उसके बाद क्या किया? कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज को सत्ता तो उसके माध्यम से ले ली, सत्ता में आसीन हो गए, लेकिन आम ब्राह्मण समाज के लोगों को भूलने का काम किया, और यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उसने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने तो मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ा करके और एक वोट लेने का काम किया, और कहा कि आप हमको सत्ता दे दीजिए, केंद्र की सत्ता दे दीजिए, राज्य की सत्ता दे दीजिए, तो हम भगवान राम का मंदिर बनवाने का काम करेंगे। लेकिन दोनों जगह सत्ता पाने के बाद उन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सत्ता पाने के बाद जिसके नाम से वोट लिया, वो भी कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम के नाम से वोट लिया, और उन्होंने उन्हीं को धोखा देने का काम किया, उनको ही भूलने का काम किया। तो ऐसी पार्टी है जो भगवान राम की नहीं हुई, तो वो आपकी क्या हो सकती है? और इस बात का नतीजा आपने भारतीय